तो नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 कर रहे थे, ठीक है ना, न्यूटन लीबनिज रूल, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, तो इंटीग्रेशन को, डेफिनेट इंटीग्रेशन को बिना इंटीग्रेट किए डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो इसके दो प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई इंटीग्रेशन अगर x का फंक्शन है और x इंटीग्रेशन के अंदर मौजूद नहीं है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाना है, और अगर x जिसका फंक्शन है इंटीग्रेशन वो वेरिएबल इंटीग्रेशन के अंदर भी तो सेकेंड प्रॉपर्टी लगाना है, ठीक है ना। तो इसमें हमेशा क्लियर होना चाहिए, इसमें दो वेरिएबल का बात होगा, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा होगा और उसी वेरिएबल का वैल्यू होगा लिमिट में, इंटीग्रेशन की लिमिट में, और लिमिट पुट करने के बाद जिस वेरिएबल में आंसर आएगा वो एक दूसरा वेरिएबल है, उसका फंक्शन होगा पूरा, ठीक है ना। और डिफरेंशिएट हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो वेरिएबल इंटीग्रेशन के अंदर है मौजूद तो सेकेंड, और नहीं है तो फर्स्ट, ठीक है ना। तो हमारे पास एक बार फिर से हम लिख लेते हैं उस प्रॉपर्टी को। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा था g1x से g2x was the if capital Fx equal to g1x से g2x ft dt, then f dash x is f of g2x g2 dash x minus f of g1x g1 dash x. Second property, if capital Fx equal to g1x से g2x f of xt dt, ठीक है ना। तो इसमें x का फंक्शन है, x अंदर भी है, ठीक है ना। तो सेकेंड रूल, तो तब लिखते हैं हम लोग f dash x इक्वल टू, पहला काम तो ये करते हैं, t का वैल्यू है, t की जगह पुट करेंगे f of x g2x g2 dash x माइनस f x g1x g1 dash x, और फिर प्लस इसके अंदर x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में इधर के, ठीक है ना। तो g1x से g2x x ऑफ fxt dt, ठीक है ना। इंटीग्रेट करना है किसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारा न्यूटन लीबनिज रूल, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल। तो इन्हीं प्रॉपर्टी पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, और जो क्वेश्चन किए थे हम लोग वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कहा गया था, नहीं। जैसे एक और क्वेश्चन समझते हैं, देखो, लेट y इक्वल टू वाई एक्स, इसका मतलब होता है y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। एंड 0 से y e का पावर माइनस टी स्क्वायर dt प्लस 0 से x साइन स्क्वायर टी dt इक्वल टू 4, देन फाइंड dy by dx। समझ गए बात? तो इसमें कहा गया है कि dy by dx निकालना है, ठीक है ना, मतलब डिफरेंशिएट करना है और इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो y को अगर x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx होगा, नहीं। तो देखो इसमें x अंदर नहीं है, हम लोग x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, इसको तो dy by dx निकालना है। तो x अंदर नहीं है इसमें भी, तो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा e का पावर माइनस वाई स्क्वायर dy by dx, नहीं। कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो y को कांस्टेंट कहना चाहिए, लेकिन y फंक्शन x का है, मतलब y वेरिएबल है, तो y को जब x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx होगा, ठीक है ना। समझ गए बात? तो पहले इसको y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किए हैं तो ये है, और फिर y को x के रिस्पेक्ट dy by dx,
अगर y कांस्टेंट होता तो ये 0 हो जाता, ठीक है ना। और प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 इक्वल टू 0, नहीं इधर डिफरेंशिएट की 0। अच्छा, लोअर लिमिट वाला जो पार्ट है वो कांस्टेंट चुकी है, तो जब माइनस करके यहाँ लिखेंगे तो माइनस 0 आएगा नहीं, क्योंकि इसको पुट करेंगे t के बदले और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब भी कांस्टेंट लिमिट हो तो वो वाला पार्ट 0 हो जाता है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना। समझ गए, यहाँ भी माइनस 0 है। तो डी डी एक्स आपका आ गया कितना, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये उधर चला गया तो 0 ही है, ठीक है ना, 0 खत्म हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन e का पावर माइनस वाई स्क्वायर, तो दिस इज e का पावर वाई स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ये डी एक्स आ गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पिछले क्लास में भी हम लोग किए थे, 3 क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकेंड रूल पे था। लास्ट वाला क्वेश्चन पिछले क्लास का सेकेंड रूल पे था, उसमें एक संदर्भ भी था, उसमें 2 बार डिफरेंशिएट करना था, डबल डैश एक्स, तो एक बार सेकेंड रूल लगा था, एक बार फर्स्ट रूल, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट डिफरेंशियल करता हूँ, कहा गया है डी एक्स निकालिए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये कहा नहीं जाता है कि डिफरेंशिएट करिए, लेकिन क्वेश्चन का मतलब होता है कि डिफरेंशिएट करिए, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, लेट x इक्वल टू 0 से एक्स स्क्वायर t माइनस 1 t प्लस 2 अपॉन e का पावर t स्क्वायर प्लस 2 dt, then find monotonicity and points of local extremum of function f x, मतलब इस f x का मोनोटोनिसिटी बताना है कि कब इंक्रीज और कब डिक्रीज कर रहा है, और पॉइंट्स ऑफ लोकल एक्सट्रीमम बताना है कि पॉइंट लोकल मिनिमम कौन कौन सा है और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम कौन कौन सा है। तो ये सब काम करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, नहीं समझ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़े हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, नहीं तो एक तरीका तो एक पहले इसको इंटीग्रेट करें फिर से डिफरेंशिएट करें, दूसरा तरीका कि इंटीग्रेशन को ही डिफरेंशिएट कर दें इंटीग्रेट बिना किए, तो उसके लिए ये जो रूल है, नहीं तो इसमें कौन सा लगेगा ये देखना है पहले। तो ये x का फंक्शन है, नहीं ये पूरा x के टर्म में आंसर आएगा और x अंदर नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट रूल आएगा, नहीं सही ना। तो फर्स्ट रूल से डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट रूल कहता है कि पहले t का वैल्यू है, यानी क्योंकि इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो t का वैल्यू है, तो t के बदले अपर लिमिट पुट करना है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन e का पावर x पावर 4 हो जाएगा प्लस 2, नहीं एक्स स्क्वायर टी के बदले पुट करेंगे एक्स पावर 4 हो जाएगा इंटू 2x, नहीं सही ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले पुट करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे, और माइनस माइनस अब लोअर लिमिट को t के बदले पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट को पुट तो कर देंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो आपका f डैश x इस तरह से आ गया 2 टाइम्स x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन e का पावर x पावर 4 प्लस 2, ठीक है ना। 2x और इसको फैक्टराइज कर दिए, ठीक है ना। अब साइन ऑफ f डैश x -1 0 और 1, ठीक है ना। मोनोटोनिसिटी और लोकल एक्सट्रीमम के लिए हम लोग साइन देखते हैं f डैश x का, नहीं अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो f डैश x का साइन चेंज हो जाएगा, लोकल एक्सट्रीमम होगा, और ये तो डिफरेंशिएबल है तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूअस होता तब हम लोग लोकल एक्सट्रीमम के लिए डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, लेकिन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है ये, एकदम f डैश x एकदम डिफरेंशिएबल है f x में, तो
इधर रहेगा प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। तो जहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ है, मतलब पहले डिक्रीजिंग बाद में इंक्रीजिंग है, तो लोकल मिनिमम है यहाँ पर, यहाँ भी लोकल मिनिमम है, और यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ तो लोकल मैक्सिमम, ठीक है ना। लोकल मिनिमम 2 पॉइंट पे है और लोकल मैक्सिमम 1 पॉइंट पे है, और मोनोटोनिसिटी तो दिख ही रहा है नहीं, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, कहाँ से आता है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन, सॉरी ये डिक्रीजिंग वाला है, तो डिक्रीजिंग में तो पहले माइनस इनफाइनाइट से -1 और 0 से 1, एंड एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 से 0, प्लस वाले नहीं, और 1 से इनफाइनाइट, समझ गया। तो एफ डैश एक्स का साइन देखना है, दोनों काम के लिए नहीं कहा गया, क्वेश्चन डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन डिफरेंशिएट जब तक नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा, तो इसमें खुद से सोचना है कि हाँ डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। पीछे जो क्वेश्चन था उसमें कहा गया था डिफरेंशिएट करिए, इसमें कहा गया मोनोटोनिसिटी मैक्सिमम निकालिए, तो इसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएट करिए, ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 से x स्क्वायर, 0 से x स्क्वायर cos ऑफ t स्क्वायर dt अपॉन x sin x, ये लिमिट का क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन लिमिट का है, तो पहले लिमिट वाला काम करेंगे, ठीक है ना। तो लिमिट का क्वेश्चन पहले फॉर्म से करेंगे नहीं, तो जब x टेंडिंग टू 0 लगाएंगे तो 0 रखेंगे तो 0 से 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और 0 यहाँ रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म है, ठीक है ना। सही ना। तो 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म का एक मेथड होता है LH रूल, ठीक है ना, तो यूज LH रूल, सही ना, LH रूल यूज करते हैं। तो LH रूल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं नहीं, और किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो जो टेंड कर रहा है नहीं वेरिएबल x, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और x अंदर नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो ये इस तरह से लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये जाएगा cos ऑफ t का पावर 4, x पावर 4 हो जाएगा नहीं, जब t के बदले x स्क्वायर लिखेंगे तो x पावर 4 हो जाएगा, इंटू 2x होगा नहीं, और माइनस जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होगा, और 0 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे नीचे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x करेंगे तो 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, सही ना। तो लिमिट x इंटू 0, ये हो गया cos x का पावर 4 इंटू 2x और साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, तो अब 0 पुट करेंगे तो ये तो 1 है और ये 0 है, और नीचे 0 0 0, अभी भी 0/0 को फिर से, ठीक है ना। समझ बात। तो इस बार हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं नहीं, LH रूल अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन LH रूल लगाएंगे थोड़ा देख के लगाएंगे कि ये तो 1 आना है, तो इसको बाहर निकाल देंगे, सिर्फ इसमें लगाएंगे, ठीक है ना, 0 वाले में, या फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू cos का पावर cos x पावर 4 टू x
अपॉन एक्स कॉमन निकालो, इसमें साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, ये भी 1 हो गया तो 2 हो गए, ये भी 1 हो गया तो ऊपर भी 2 हो गए, नहीं तो 2/2 तो 1 आ गया, ठीक है ना। समझ गए बात। तो लिमिट का क्वेश्चन पीछे था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, नहीं मोनोटोनिसिटी मैक्सिमम हुआ तो उसमें डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना था। लिमिट में भी जब एलएच रूल लगाना होता है तो डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर है कि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल यहाँ पर है, दोनों हमेशा डिस्टिंग्विश करना है, उसके हिसाब से करना है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है और ये टी का वैल्यू है, नहीं, और लिमिट 0/0 एक्स के लिए हो रहा है, नहीं तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 से एक्स स्क्वायर log ऑफ 1 प्लस टी अपॉन एक्स पावर 4 dt। तो ये सेकेंड क्वेश्चन, ये भी लिमिट का है। तो अभी क्वेश्चन लिमिट का है, नहीं ऐसा नहीं कि अभी कब सीधा डिफरेंशिएट स्टार्ट करें, ठीक है ना। लिमिट का क्वेश्चन है तो लिमिट की तरफ सॉल्व करेंगे, पहले फॉर्म चेक करेंगे, अगर 0/0 या इनफिनिटी बाई इनफिनिटी आया तब हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं नेचुरल लगाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन पहले फॉर्म बना लेंगे तब, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में है, इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट है, नहीं इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 से एक्स स्क्वायर log ऑफ 1 प्लस टी dt अपॉन एक्स का पावर 4, सही ना, समझ गया। तो पहले इसको ऐसा लिख दिए क्योंकि इंटीग्रेशन में एक्स कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन पी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो अब अगर फॉर्म चेक करेंगे तो 0 और x का वैल्यू 0, तो ये 0 से 0 लिमिट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, नहीं लिमिट अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होता है 0 हो जाता है, नहीं नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म है, ठीक है ना। अब हम लोग यूज करते हैं एलएच रूल यूज करते हैं। तो एलएच रूल यूज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना, समझ गया। मतलब ऐसे डिवीजन रूल नहीं लगाना है, इसको अलग डिफरेंशिएट करना है, इसको अलग, किसके रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो इस इंटीग्रेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और एक्स अंदर में नहीं है, तो फर्स्ट रूल है, ठीक है ना, सही ना। तो ये होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर दिए और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x होगा और माइनस 0 हो जाएगा, नहीं तो लोअर लिमिट कांस्टेंट और नीचे होगा 4x क्यूब, नहीं इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4x क्यूब एक्स के रिस्पेक्ट में। तो 2x कैंसिल करते हैं तो 2x स्क्वायर हो गई, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है, नहीं तो 1/2 आ गया, ये 1 होता है, नहीं 0/0 फॉर्मूला है, log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स वाला, नहीं तो 1 हो गया। आगे बात समझ में, तो 1/2। तो ये क्वेश्चन अब ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं कि यही डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया, पहले 0/0 या इनफिनिटी बाई इनफिनिटी बना लेंगे तब ये क्वेश्चन हो सकता है ऐसा भी लिखा रहे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स का पावर 4 इंटू 0 से एक्स स्क्वायर log ऑफ 1 प्लस टी dt, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी डिफरेंशिएट इसको करना शुरू नहीं करना है, पहले 0/0 बना लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है ना। तब इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग, आया बात समझ में। तो ये सब क्वेश्चन है जो
जिसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा नहीं गया है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब है थोड़ा चेंज करके डिफ्रेंशिएट करना, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करना। पहले समझ लेना मान को, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये चैप्टर जो होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हर चैप्टर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। लिमिट का भी क्वेश्चन था, मोनोटोनिटी मैक्सिमम का भी क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं, इसका हर एक जो प्रॉपर्टी है वो हर एक टाइप के फंक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी डिफरेंशियल के लिए, डिफरेंशियल आप जहां जहां पढ़े हो जिस चैप्टर में सब जगह सब चैप्टर क्वेश्चन होगा, समझ गए आप। इसी तरह से उसके पहले वाला प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन की था, पीरियोडिक फंक्शन में पढ़े थे तो उसका क्वेश्चन सब होगा, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्लियर। तो हम लोग पहला टाइप क्वेश्चन की जिसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया था, दूसरा टाइप क्वेश्चन की जिसमें डायरेक्ट नहीं कहा गया था लेकिन क्वेश्चन का मतलब था डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल का एप्लीकेशन था मोनोटोनिटी मैक्सिमम मिनिमा एलएच रूल नहीं। और एक और क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, इसमें भी डिफरेंशियल को देखो कैसे अप्लाई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if fx is a continuous function satisfying वन से x ft dt इक्वल टू x प्लस x से वन t स्क्वायर ft dt फॉर ऑल x, then find माइनस वन से वन एफ एक्स dx। तो ये क्वेश्चन है, if fx is a continuous function and satisfying this equation, इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे इसको, then find माइनस वन से वन एफ एक्स dx। तो एक्चुअली हमारा एम है कि इसको सॉल्व करके एफ एक्स निकाल लें, एफ एक्स जब निकल जाएगा तो ये इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, तो इसमें क्या है देखो कि आइडेंटिटी है ये नहीं, ये इक्वेशन हर एक एक्स के लिए सही है, इसका मतलब आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी जब कोई इक्वेशन होता है तो उसमें भी बताए थे कि कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं और कोई ऑपरेशन भी कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं नहीं, सही ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। तो डिफरेंशिएशन का एक और एप्लीकेशन कब, जब कोई इक्वेशन आइडेंटिटी होता है तो अपने सहूलियत के साथ उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट होने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो ये x का फंक्शन होगा नहीं, क्लियर है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो x के टर्म में आएगा, तो x का फंक्शन है और x इंटीग्रेशन के अंदर नहीं है नहीं, तो फर्स्ट रूल है, इसमें भी फर्स्ट रूल है क्योंकि ये x का फंक्शन है, x अंदर नहीं है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन कहते हैं इसको, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। चलो पहले t की वैल्यू x रखेंगे तो fx हो जाएगा ये, ठीक है ना, इंटू वन माइनस जीरो हो जाएगा नहीं, जब वन पुट करेंगे तो f1 इंटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे जीरो आ जाएगा इक्वल टू वन नहीं, और प्लस एफ एक्स इंटू वन माइनस जीरो इक्वल टू वन प्लस, अब इसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो वाला जीरो होगा नहीं, जीरो और माइनस, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स इंटू वन नहीं, ऐसा हो गया नहीं। तो इसको इधर ले आते हैं, तो एफ एक्स के साथ हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, तो एफ एक्स इक्वल टू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका एफ एक्स आ गया नहीं। तो इसको सॉल्व करके एफ एक्स ले नहीं, आइडेंटिटी था तो डिफरेंशिएट कर दी,
डिफरेंशिएट किया तो fx आ गया। अब fx आने के बाद तो कोई क्वेश्चन हो सकता है, इसमें इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया f2 f3 या रेंज ऑफ fx, ये सब कुछ क्वेश्चन हो सकता है, नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब उसको निकालते हैं, तो -1 से 1 fx dx इज इक्वल टू -1 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, नहीं, तो ये होता है tan इनवर्स x, नहीं, फॉर्मूला है -1 से 1, तो π/4 होगा, 1 रखेंगे तो, और माइनस माइनस π/4 होगा, ठीक है ना, तो π/2 हो गया। आगे बात समझ में। तो डिफरेंशिएशन का एक और एप्लीकेशन कब, जब कोई इक्वेशन आइडेंटिटी हो, या आइडेंटिटी हो हर एक एक्स के लिए सही हो, तो वैसे केस में हम लोग कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं वेरिएबल का, या कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, लॉग ले लिए, डिफरेंशिएट कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए, नहीं, ठीक है ना, तो उससे इक्वेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। समझ गए बात। तो मोनोटोनिसिटी निकालने में डिफरेंशिएट करना होता है, मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम के लिए डिफरेंशिएट करना होता है, उसके बाद ग्लोबल के लिए भी डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, एलएच रूल लगाने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, नहीं, और आइडेंटिटी कोई इक्वेशन हो तब भी डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन और कब डिफरेंशिएट करते हैं, देखो क्वेश्चन ये, इवेलुएट 0 से sin स्क्वायर एक्स sin इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी प्लस 0 से cos स्क्वायर एक्स cos इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी where x belongs to 0 से पाई, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, समझ गए बात, इसका वैल्यू निकालना है। तो एक तो है कि इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आप बाई पार्ट्स लगा के इंटीग्रेट कर सकते हैं, करिए, फिर निकाल लीजिए वैल्यू, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका ये है कि देखो, पहले हम लोग ये पता करते हैं कि ये फंक्शन किसका है, ठीक है ना, किसका फंक्शन होगा, एक्स का या टी का, ये पता करते हैं। तो टी के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट हो रहा है, और ये टी का वैल्यू है, जब पुट कर देंगे तो एक्स का फंक्शन होगा, नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको एक्स का फंक्शन करते हैं, लेट एफ एक्स इज 0 से साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी प्लस 0 से कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी, ये कर दिया, ठीक है ना। एक्स का फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टी का तो नहीं होगा, ये क्लियर है, ठीक है ना। चलो, तो डिफरेंशिएशन का एक और एप्लीकेशन ये होता है कि अगर कोई फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है ये पता करना हो तो डिफरेंशिएट करके पता कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं, मान लो फंक्शन देख के पता नहीं चल रहा है, जैसे इसमें पता नहीं चल रहा है कि कैसा कैसा फंक्शन है, एक्स का फंक्शन नहीं पता चल रहा है, लेकिन एक्स का कैसा फंक्शन है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई फंक्शन कांस्टेंट होगा, तो उसको डिफरेंशिएट करने 0 आ जाएगा, नहीं, तो अगर आपको फंक्शन कांस्टेंट पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप डैश एक्स निकालने से 0 आ गया, तो इसका मतलब समझ जाएगा कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसी तरह से मान लो फंक्शन को डिफरेंशिएट किए और लीनियर आ गया, एक्स प्लस बी टाइप का आ गया, तो इसका मतलब फंक्शन जो था एफ एक्स वो क्वाड्रेटिक है, नहीं, सही ना। मान लो डिफरेंशिएट किए एफ डैश एक्स को, तो एफ एक्स के फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल है, नहीं, ठीक है ना। और अगर मान लो एफ एक्स को डिफरेंशिएट किए और 1/x आ गया, इसका मतलब लॉग फंक्शन है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि फंक्शन जो होता है दिया जाता है वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया, ट्विस्ट करके दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम लोग ये पता करना होता है कि ये किस टाइप का फंक्शन है, किस वेरिएबल का, ये तो पता चल रहा है कि एक्स है, लेकिन एक्स वेरिएबल का किस टाइप का फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन जो पढ़े थे हम लोग, 10 टाइप 11 टाइप का फंक्शन, नहीं, एलिमेंट्री फंक्शन, उसमें से कौन सा है, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्टली फंक्शन नहीं दिया हो, ट्विस्ट करके दिया हो, तो ऐसे केस में हम लोग डिफरेंशिएट करके काम करते हैं, ठीक है ना। हर जगह नहीं, लेकिन कभी कभी डिफरेंशिएट करके पता हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह क्वेश्चन ये है, तो मान लीजिए एफ एक्स है, अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, ठीक है ना।
तो डिफरेंशिएट करते हैं उसमें। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा रूल आएगा, तो x का फंक्शन है, x अंदर नहीं है तो फर्स्ट रूल आएगा, ठीक है ना। तो f डैश x हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट साइन स्क्वायर p हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 sin x cos x माइनस जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है जीरो, और प्लस अब उसको करेंगे cos इनवर्स ऑफ रूट cos स्क्वायर x इंटू माइनस 2 cos x इंटू माइनस साइन x होगा, इसीलिए माइनस आ गया इसमें, ठीक है ना, और माइनस जीरो, फिर से ये जीरो, ठीक है ना। समझ गए बात। तो t का वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट करना है, फिर अपर लिमिट डिफरेंशिएट करना है, माइनस फिर लोअर लिमिट के साथ करना है, जीरो हो जाएगा, फिर इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे हो जाएगा, और लोअर लिमिट वाला जीरो नहीं। तो साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स नहीं, और x 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स x होता है अगर 0 से पाई बाई 2 में होता है नहीं, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में x होता है नहीं, 0 से पाई बाई 2 दिया तो उसमें भी x होगा। सिमिलरली ये भी हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos x, वो भी 0 से पाई बाई 2 में x ही होता है, 0 से पाई तक में x ही होता है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली x है, तो ये हो गया 2x sin x cos x, और माइनस ये भी x है तो माइनस 2x sin x cos x, तो कैंसिल हो गया नहीं, जीरो आ गया, f डैश x जीरो। तो fx जो जिसको देख के पता नहीं चल रहा था कि कैसा फंक्शन है, x का फंक्शन ये पता चल रहा था, लेकिन x का तो किस टाइप का फंक्शन ये पता नहीं चल रहा था, तो हम लोग डिफरेंशिएट किए तो एकदम जीरो आ गया, तो इसका मतलब आ गया कि fx इज कांस्टेंट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो fx कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन है तो कौन सा कांस्टेंट है, ठीक वो निकालना है। तो कांस्टेंट फंक्शन में अगर किसी एक x के लिए आप वैल्यू निकाल लिए तो वही वैल्यू हमेशा होगा, ठीक है ना, समझ गए। तो हम लोग ऐसा x रखते हैं यहाँ पर जिसका वैल्यू निकालना इजी हो, ठीक है ना, जिस x के लिए वैल्यू निकालना इजी होगा उस x के लिए निकाल लेंगे, तो बाकी जगह वही होगा। तो इजी कब होगा, तो जब ये दोनों ऐड होगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये दोनों ऐड तब होगा जब लिमिट सेम हो जाएगा दोनों, ठीक है ना। तो लिमिट सेम कब होगा, जब साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा नहीं, तो x 0 से पाई बाई 2 में तो पाई 4 पे रखते हैं, ठीक है ना। तो f ऑफ पाई 4 निकालते हैं, f ऑफ पाई 4 निकालेंगे तो 0 से 1 बाई 2 हो जाएगा, और ये भी 0 से 1 बाई 2 हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा नहीं, साइन इनवर्स टी रूट टी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 0 से 1 बाई 2 डी टी, ठीक है ना। तो पाई 4 आ गया, तो एफ ऑफ पाई 4 आया, और एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू पाई 4, ठीक है, तो इसका वैल्यू पाई 4 आएगा, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर है कि कांस्टेंट फंक्शन और इसको मिला के हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स ऑलवेज पाई 4 है। तो डिफरेंशिएशन का एक और ये एप्लीकेशन है, क्या एप्लीकेशन है, तो अगर किसी कोई फंक्शन इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है जिसको देख करके पता नहीं चल पा रहा है कि कैसा फंक्शन है, ठीक है ना, तो हम लोग डिफरेंशिएट करके पता कर लेते हैं नहीं, सही है। जैसे पीछे भी लोग कि एक फंक्शन है जो एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एक्स इंटू एफ वाई सेटिस्फाई कर रहा है, और पता नहीं चल रहा है कैसा फंक्शन है, तो उसको डिफरेंशिएट करके पता कर लेंगे नहीं, समझ रहा है। तो उसी तरह का बात है, उसमें आइडेंटिटी दिया हुआ था नहीं, तो आइडेंटिटी को भी हम लोग कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट भी कर लिए थे। तो इस पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, समझ में आया, जिसमें कि पहले फंक्शन का टाइप पता करना होता है। देखो एक और क्वेश्चन इसी तरह का, इवेलुएट 0 से 1 x का पावर अल्फा माइनस 1 बाय लॉग x
dx। समझ गया? इसमें अल्फा जो है वो ग्रेटर देन -1। तो अब इस इंटीग्रेशन है, एक तो तरीका है कि इंटीग्रेट पहले कर ले, ठीक है ना, लेकिन अभी हम लोग पहले ये पता करते हैं कि ये फंक्शन किसका होगा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर किसके टर्म में आएगा, कांस्टेंट आएगा, एक्स के टर्म में आएगा या अल्फा के टर्म में आएगा, ये पता करते हैं। किसके टर्म में आएगा, तो अल्फा के टर्म में। क्लियर है नहीं? क्योंकि ये जो लिमिट है ये तो एक्स का वैल्यू है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे और एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं तो इसका वैल्यू अल्फा के फॉर्म में आएगा, नहीं तो इसको एफ ऑफ अल्फा करते हैं, ठीक है ना। समझ गया? एफ ऑफ अल्फा कर दिए। अब किसका फंक्शन है ये तो पता चल गया, अब अल्फा का किस टाइप का फंक्शन है ये पता करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है कि अल्फा का कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि कांस्टेंट है, नहीं कि लॉग वाला है, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करके पता करते हैं, जैसे किए थे, नहीं। तो अब इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो पहले पता करेंगे कौन सा रूल आएगा, नहीं फर्स्ट और सेकेंड में से। तो इस बार ये अल्फा का फंक्शन है और अल्फा इंटीग्रेशन के अंदर है, नहीं तो इस बार ये वाला मतलब है, नहीं एक्स का फंक्शन है और एक्स अंदर है। इसमें एक्स का फंक्शन है, एक्स अंदर नहीं है, ठीक है ना। ये अल्फा का फंक्शन है, अल्फा अंदर है, इसका मतलब सेकेंड रूल है, ठीक है ना। तो एफ डैश अल्फा निकालते हैं, एफ डैश अल्फा। तो सेकेंड रूल में क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट रूल वाला तो काम करेंगे, मतलब एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं तो 0 हो जाएगा, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस फिर तीसरा वाला काम करेंगे, नहीं ये कर लिए, डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, कांस्टेंट लिमिट है तो 0 0 आएगा, नहीं। और ये वाला काम करना, तो ये वाला काम क्या है कि इंटीग्रेशन का लिमिट वही रखेंगे और इंटीग्रेशन के अंदर अब डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में इधर किए अल्फा के रिस्पेक्ट में किए तो अंदर भी अल्फा के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो अल्फा के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का पावर अल्फा लॉग एक्स माइनस 0 अपॉन लॉग एक्स dx, नहीं सही है। क्योंकि डिफरेंशिएशन जब अल्फा के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंस हो जाएगा, तो ये x का पावर अल्फा है, मतलब a का पावर x वाला फॉर्मूला, एक पावर x लॉग ए माइनस इसका 0, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0 से 1 x पावर अल्फा dx। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इजी हो गया इंटीग्रेशन, तो ये हो गया x पावर अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 लिमिट 0 से 1, तो 1 जब रखेंगे तो 1 आएगा, माइनस 0 आएगा अपॉन अल्फा प्लस 1, तो एफ डैश अल्फा इज 1 बाय अल्फा प्लस 1, ये आ गया। तो एफ डैश अल्फा है बहुत इजी आ गया, नहीं लेकिन हमको निकालना था एफ अल्फा, तो वापस इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी एफ डैश एक्स 0 आ गया था तो एफ एक्स कांस्टेंट आ गया था, नहीं तो वापस इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो एफ अल्फा इज, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग 1 प्लस अल्फा और प्लस कांस्टेंट भी रहेगा, नहीं क्योंकि इस बार इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना। लेकिन मिला तो था हमको डिफरेंट इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट को हटाना होगा, नहीं सही ना। तो किसी एक अल्फा के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं जिसके लिए निकालना इजी है, तो अल्फा का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो एफ 0 इज इक्वल टू 0 से 1, 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, 0 आ गया, नहीं तो एफ 0 0 है, तो एफ 0 0 है, तो अल्फा का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, सी 0 हो जाएगा, तो एफ अल्फा हो गया log 1 प्लस अल्फा, नहीं तो यही इसका वैल्यू है log
1 प्लस अल्फा, ठीक है। मतलब ये फंक्शन अल्फा का लॉग फंक्शन है, नहीं, लेकिन इसको देख के नहीं पता चल रहा है। तो जब कोई फंक्शन किस टाइप का फंक्शन ये पता नहीं चल रहा हो तो डिफरेंशिएट करके कभी कभी पता चल जाता है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करके पता चल गया। आगे बात समझ में। अब मान लो क्वेश्चन हमारा ये होता, जीरो से 2 एक्स पावर 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई लॉग एक्स। तो इसका मतलब अल्फा के लिए 2 पुट कर दिया गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो वो 2 पुट कर लोगे, कितना हो जाएगा लॉग 3, नहीं सही ना। समझ गए, क्लियर। तो अब इसमें अल्फा का वैल्यू पुट करके आपको वैल्यू अगर निकालने के लिए कहा जाए तो ये रिजल्ट अगर पता है तो निकाल लेंगे, या हम लोग क्या करेंगे कि पहले ये एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स पावर अल्फा मान के जनरल अल्फा के लिए निकाल लेंगे, फिर अल्फा को पुट करेंगे, ठीक है ना। समझ गए। तो ये डिफरेंशियल का एक नया टाइप का एप्लीकेशन है जिसमें फंक्शन इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा होता है, तो उसमें पता नहीं चलता ये फंक्शन किस वेरिएबल का है, ये तो पता चल जाता है, लेकिन किस टाइप का फंक्शन ये पता नहीं चलता, तो डिफरेंशिएट करके पता कर लेते हैं, ठीक है ना। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट 0 से π/2 log ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस k स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा where mod k is greater than 1, ठीक है, इक्वल टू 1, सॉरी k greater than -1, सही ना। चलो तो ये क्वेश्चन है, इसमें भी देखो तो किसका फंक्शन होगा पहले ये पता कर लेते हैं, किस वेरिएबल का, ठीक है ना, और उसके बाद किस टाइप का होगा ये पता करेंगे, ठीक है ना। तो ये फंक्शन है k का, नहीं, तो इसको एफ के कहते हैं। थीटा का फंक्शन नहीं है, क्लियर है, क्योंकि जब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है और थीटा का वैल्यू कांस्टेंट पुट कर देंगे तो थीटा हट जाएगा, तो जो वैल्यू आएगा वो k के टर्म में आएगा, नहीं, तो एफ के कहते हैं। समझ गया। अब ये पता करते हैं कि k का कैसा फंक्शन है, नहीं, तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा है तो पता नहीं चल रहा है कि कैसा फंक्शन है, लेकिन डिफरेंशिएट करके हम लोग पता करेंगे, ठीक है ना। चलो तो k के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सही ना। तो k के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा रूल रहेगा ये पता करना है पहले। तो इस बार देखो k अंदर मौजूद है, नहीं, x का फंक्शन x अंदर मौजूद है तो सेकेंड रूल, तो k का फंक्शन k अंदर मौजूद है तो सेकेंड रूल आएगा, ठीक है ना। तो सेकेंड रूल यूज करेंगे, तो यूज सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल में k के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, डैश के निकालेंगे। तो पहले तो ये काम करेंगे, अपर लिमिट को पुट करेंगे थीटा के बदले में, क्योंकि थीटा का वैल्यू थीटा के बदले पुट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो इसका भी जीरो आ जाएगा, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, और प्लस अब 0 से π/2 इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में, नहीं, जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया है तो अंदर भी उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो ये k का फंक्शन है, k के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो अंदर में k के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले तो लॉग का डिफरेंशियल होगा, तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर अंदर में डिफरेंशिएट करेंगे के के रिस्पेक्ट, ये तो जीरो हो जाएगा तो थीटा वाला है, तो ऊपर में ये जीरो हो गया, और प्लस इसको के के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2k और कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो कांस्टेंट है, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया
0 से π/2, ठीक है ना। 2 के बाहर आ गया, नहीं 2 के बाहर आ गया, और cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन इजी हो गया, नहीं अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसको। ये इंटीग्रेशन है इंडेफिनिट का टाइप 3 वाला, नहीं एफ ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा वाला, नहीं। तो दोनों को माइनस करने से अनचेंज हो रहा है, कॉस को माइनस कॉस, साइन को माइनस साइन करेंगे तो यही आ जाएगा। इसका मतलब टेन एक्स या कॉट एक्स को टी पुट करेंगे, ठीक है ना। तो टेन एक्स या कॉट एक्स को टी पुट करते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं इसमें, तो 2 के 0 से π/2, नीचे हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस के स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर, बस ये हो जाएगा। ऊपर में से स्क्वायर थीटा बना लेंगे और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा हो गया, सही ना। टेन थीटा को टी पुट करने के लिए हम लोग cos स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड किए, तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर हो गया। ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा बनाना था तो बना दिए, तो नीचे भी सेक स्क्वायर करना होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आ गया। अब इसमें टेन थीटा को टी पुट कर देते हैं, नहीं तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी डी, तो थीटा 0 तो टी भी 0, और थीटा टेंडिंग टू π/2 तो टी टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 के 0 से इंफिनिटी, और ये डी टी हो गया ऊपर, और नीचे हो गया टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 2, सही ना, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, नहीं तो टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस कर देते हैं टी स्क्वायर प्लस 1, नहीं देखिए टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, तो ये हो गया 2k बाई के स्क्वायर माइनस 1, और जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स टी, और इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 1 बाई के टेन इनवर्स टी बाई के, नहीं 0 से इंफिनिटी, तो इंफिनिटी रखेंगे तो π/2, ये भी π/2, 2k बाई के स्क्वायर माइनस 1, तो π/2 टाइम्स 1 माइनस 1 बाई के हो जाएगा ये, नहीं तो ये भी π/2 ये भी π/2 कॉमन ले लीजिए, और माइनस 0 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको डालते हैं, चलो तो ये हो जाएगा k माइनस 1 बाई के, तो के कैंसिल हो जाएगा, k माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो गया, तो एफ डैश के का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई के प्लस 1, ठीक है। तो एफ डैश के एकदम इजी आ गया, नहीं एफ के देख करके पता नहीं चल रहा था किस टाइप का फंक्शन है, लेकिन एफ डैश के निकाले तो पता चल गया। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो एफ के इंटीग्रेट करेंगे तो एफ के हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग के प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस सी भी होगा, नहीं आगे बात समझ में, ठीक है। चलो अब सी निकालना है, तो k का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे, k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं तो f1 इज 0, सही ना। तो f1 जब 0 होगा, इसमें पाई छूट गया, नहीं पाई भी रहेगा इसमें, पाई, सही ना।
तो f1 आपका 0 है, तो इसका मतलब 0 इक्वल टू के का वैल्यू 1 पुट करके 0 हो गया, ये हो गया पाई लॉग 2 प्लस सी, तो सी का वैल्यू आ गया माइनस पाई लॉग 2, तो एफ के आ गया पाई लॉग के प्लस 1 माइनस पाई लॉग 2, तो पाई टाइम्स लॉग के प्लस 1 बाई 2 आ गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर जनरल हो गया, दिस इज पाई टाइम्स लॉग के प्लस 1 बाई 2, सही ना। तो, तो ये क्वेश्चन होता है, तो ये सब सेकेंड प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन था, ठीक है ना, जिसमें फंक्शन का टाइप पता करने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। मान लो हमारा क्वेश्चन ऐसा होता, इवेलुएट 0 से π/2 और log sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें k का वैल्यू √3 है, माइनस √3 नहीं लेंगे क्योंकि -1 से बड़ा है, ठीक है ना। समझ गया, तो उसे पुट करेंगे, तो ये इसको कहेंगे f ऑफ √3, नहीं f ऑफ √3 है, कितना आ जाएगा पाई लॉग √3 प्लस 1 बाई 2, नहीं, ठीक है ना। तो मान लो हम f ऑफ 0 निकालते हैं, f ऑफ 0 निकालेंगे, k का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 लॉग साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, 2 0 से π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा, इसका वैल्यू पता रखने के लिए बताया था 2 माइनस π/2 लॉग 2, नहीं, तो माइनस पाई लॉग 2, ठीक है ना। तो k का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे इसमें भी, तो ये भी माइनस पाई लॉग 2 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो क्लियर हो गया होगा, नहीं तो ये इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आए एडवांस में, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, फंक्शन का टाइप पता करने के लिए। और इसमें ये भी नहीं दिया रहता है कि जैसे पहले दिया था कि fx इक्वल टू दिस, मतलब x का फंक्शन ही दिया रहता था, इसमें ये नहीं दिया था, इसमें आपको ये भी पता करना होता है किस वेरिएबल का फंक्शन होगा और उस वेरिएबल किस टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है ना, दोनों चीज पता करना होता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लिखते देखो, क्वेश्चन लेट fx is a continuous function satisfying fx equal to x plus 0 से 1 x plus t f t dt, then find f of 2, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये पहले fx निकालना है, फिर f2 निकालना है, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर है कि ये x का फंक्शन आएगा, नहीं, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, t का वैल्यू 0 1 पुट करने से t तो हट जाएगा, तो x का फंक्शन है, इसलिए fx इसमें दिया भी हुआ है, लेकिन x का कैसा फंक्शन है ये पता चल रहा है कि नहीं, तो अगर चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो डिफरेंशिएट करके पता करेंगे, नहीं, तो चलो पहले डिफरेंशिएट करके पता करते हैं कि किस टाइप का x का फंक्शन है। तो चलो अब डैश x निकालते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इधर 1 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1, ठीक है ना। अब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, x अंदर में मौजूद है, तो सेकेंड रूल आएगा, नहीं, सेकेंड रूल आएगा, ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किए और x अंदर भी मौजूद है, सेकेंड रूल ये वाला आएगा, इसमें ये दोनों पार्ट तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है लिमिट, नहीं, तो ये हो जाएगा प्लस 0 माइनस 0 और प्लस 0 से 1, और अंदर में अब x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, तो 1 हो जाएगा,
ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 × ft। तो f डैश x आ गया आपका 1 + 0 से 1 ft dt, सही ना? क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब ये तो कांस्टेंट है, ये दिख रहा है नहीं, ये तो कांस्टेंट है, तो पूरा कांस्टेंट है, लेट दिस इज k, ठीक है ना? इसको k कर दिया, ठीक है ना? तो f डैश x = k आ गया, वेयर k = यही वाला नहीं, k = 1 + 0 से 1 ft। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो fx आ जाएगा, तो f k आ जाएगा, fx आएगा kx + c, नहीं लीनियर आएगा नहीं, f डैश x कांस्टेंट आ गया तो fx लीनियर आ गया नहीं, क्लियर, ठीक है ना? अब k और c पता कर लेंगे तो fx आ जाएगा, फिर f2 निकालेंगे नहीं, तो fx का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो k = हो जाएगा, इसको 1 कर लेते हैं, फ्रॉम 1 2 कर लेते हैं, इसको 1 यहाँ कर लेते हैं, तो फ्रॉम 2 k = 1 + 0 से 1 fx आपका kx + c है, तो ft क्या होगा, kt + c dt, तो ये हो गया 1 + kt + c का होल स्क्वायर बाय 2 नहीं, या ऐसा लिख सकते हैं kt² बाय 2 + cx ct नहीं, 0 से 1 सही ना? तो 1 रखेंगे तो आ जाएगा k/2 + c, और 0 रखेंगे 0 आएगा नहीं, तो 1 + k/2 + c आ गया, तो k/2 किधर लेंगे, तो k/2 = 1 + c, ये थर्ड इक्वेशन हो गई नहीं, तो kc में एक इक्वेशन तो हमको मिल गया नहीं, एक इक्वेशन और मिल जाए तो k और c आ जाएगा, फिर fx आ जाएगा नहीं, ठीक है ना? क्लियर बात, जब 1 पुट किया तो k/2 + c आ गया, 0 पुट किया 0 आ गया नहीं, तो k/2 को इधर ले आए तो k/2 इधर बच गया, k/2 = 1 + c, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन और निकालना है, तो x का कोई वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ठीक है ना? f0 निकालते हैं, f0 देखो कितना है, f0 = कितना आएगा, 0, ये 0, तो t ft नहीं, और f0 इधर निकालेंगे तो c आएगा नहीं, तो f0 = c एंड दिस इज इक्वल टू, ये है 0 + 0 से 1 t ft dt, x का वैल्यू 0 पुट किया, ठीक है ना? समझ गया, इसको हटा दे रहा है, ठीक है ना? तो c = 0 से 1 t ft मतलब kt + c dt नहीं, तो ये जाएगा c = kt/3 + ct² 2 0 से 1, ठीक है, तो 1 पुट करेंगे तो k/3 + c/2 आ जाएगा नहीं, 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है, तो c/2 किधर लेते हैं, c/2 = k/3, ठीक है ना? तो दिस इज इक्वल इम्प्लाइज c = 2k/3, तो ये थर्ड इक्वेशन है, इसे पुट कर देते हैं, इसको 4 करते हैं, फ्रॉम 3 एंड 4 k/2 = 1 + 2k/3, सही ना? सही है, तो इसको इधर ले आते हैं, तो -k/6 आ जाएगा = 1,
k इक्वल टू -6 और k इक्वल टू -6 तो c इक्वल टू -4, ठीक है ना, ठीक है ना। तो k भी आ गया, c भी आ गया, ठीक है ना। तो fx कितना आ गया, fx था kx प्लस c, kx मतलब -6x -4, नहीं -6x -4, f ऑफ 2 निकालना है, f ऑफ 2 इक्वल टू -12 -4 तो -16, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में क्या था फिर से कि फंक्शन x का ही पता चल रहा था, लेकिन फंक्शन किस टाइप पे ये मान लो पता नहीं चल रहा था, ठीक है ना। तो हम लोग डिफरेंशिएट जब किए तो f डैश x कांस्टेंट आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कांस्टेंट है। तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, t का वैल्यू कांस्टेंट पुट कर देंगे, कांस्टेंट आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। f डैश x कांस्टेंट आ गया तो इसको k कह दिए हम लोग, तो f डैश x के आ गया तो fx के x प्लस c आ गया, ठीक, सही ना। अब fx आ गया, k c खाली निकालना है, नहीं। तो टू इक्वेशन को यहाँ पर देखो लिखे हैं कि fx का वैल्यू पुट कर दिया ft का, fx ये है तो ft क्या होगा, kt प्लस c, ये पुट कर दिया तो k और c में इक्वेशन आ गया, नहीं, सही ना। और एक इक्वेशन हमको और बनाना है किसी भी तरह से, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 0 पुट कर दिए, x का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो 0 आ गया, और ये आ गया, नहीं, f ऑफ 0, और f ऑफ 0 इसमें c है, तो ये फ्रॉम 1 है, नहीं, ये फ्रॉम 1। तो दूसरा इक्वेशन आ गया, कैसे आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसा करते हैं, ये हमारा fx है, इसको ऐसे लिखते हैं, fx इक्वल टू x प्लस, इसको लिख सकते हैं 0 से 1 x एफ टी डी टी, और प्लस 0 से 1 टी एफ टी डी टी। ये इंटीग्रेशन में x कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो x आ गया 1 प्लस 0 से 1 एफ टी डी टी, और प्लस 0 से 1 टी एफ टी, सही ना। तो ये तो कांस्टेंट है, क्लियर है, नहीं, कांस्टेंट है, तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर देंगे, कांस्टेंट आएगा, और ये भी कांस्टेंट आएगा, नहीं। तो इसी को हम लोग के कहते हैं, और ये आपका सी है, नहीं। तो दिस इज के एक्स प्लस सी, सही ना, यही सी है, यही के। तो अब देखो यह बिना डिफ्रेंशिएट के पता चल रहा है, नहीं, ठीक है ना, बाकी काम हम उसी तरह करेंगे, समझ गया। तो बिना डिफ्रेंशिएट के भी पता चल रहा था कि फंक्शन लीनियर है, डिफ्रेंशिएट करके पता किए थे तो वो काम ज़्यादा हो गया इसमें, वैसे ही पता चल रहा था। तो कभी कभी ऐसा भी होगा पता चल जाएगा, किसी किसी स्टूडेंट को पता चल जाएगा तो कर लेगा इसे, और नहीं पता चला तो फिर डिफ्रेंशिएट करके पता कर लीजिए, ठीक है ना, समझ में। तो जब अब ये फंक्शन हमको पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, हमको k और c निकालना है, ठीक है। अभी हम लोग डिफ्रेंशिएट अब नहीं किए, इसे बिना डिफ्रेंशिएट के पता चल रहा था, नहीं। तो एक तो k से निकालने का वही तरीका जो किसी की, दूसरा ये है कि जब ये fx को भी इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो kx प्लस सी इज इक्वल टू x प्लस 0 से 1 x प्लस टी, और एफ टी कितना होगा, के टी प्लस सी, के टी प्लस सी डी टी, सही ना, ऐसा हो गया। अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो इसको बाहर करो और ये आइडेंटिटी बना लो, दोनों साइड इंटीग्रेट करके आएंगे, x को फिर से इंटीग्रेट कर दो, कांस्टेंट को इंटीग्रेट कर दो, ये और सी आ जाए, ठीक है ना, समझ गया। तो इस तरह से भी कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और जो पीछे निकाले उससे भी निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में। तो ये लास्ट वाला एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट, ये भी समझना है कि डिफरेंशियल से हम लोग फंक्शन का टाइप पता कर लेते हैं। अगर फंक्शन सीधा सीधा वे में नहीं लिखा है, इंटीग्रेशन में फॉर्म लिखा है, किसी और फॉर्म में निकालना है, तो फंक्शन का टाइप अगर पता नहीं चल रहा है तो डिफरेंशिएट करके भी पता कर लेते हैं,
ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में एक आध क्वेश्चन और करेंगे, फिर नेक्स्ट